सभी को नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाह रही हूँ वो मेरा टॉपिक है स्वयं सहायता समूह कैसे बनाएं। मीन्स आप स्वयं सहायता समूह के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, इसका भी एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको आज बताना चाहूँगी। जब आपने ये सोच लिया है कि अब हम स्वयं सहायता समूह बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने गांव में या अपने मोहल्ले में आपने 8 या 10 या 12 महिलाओं ने इकट्ठे होना है। और जब इकट्ठे होना है, समूह बनाना है, तो सभी महिलाओं को इसके बारे में बताना है कि हम एक स्वयं सहायता समूह बनाना चाह रहे हैं। ये स्वयं सहायता समूह जो है, इसका क्या उद्देश्य है, हम बाद में क्या स्वरोजगार अपना चलाएंगे, इस तरह से उनको भी सारी बात बतानी है। ऐसा नहीं है कि समूह में किसी एक को ही सारी जानकारी हो, सभी सदस्यों को पूरी जानकारी होना आवश्यक होता है। तो आप 8 और 10 महिलाएं इकट्ठी हो जाइए। उसके बाद आपने एक समूह बना लिया कि हम ये 10 महिलाएं हैं और हम ये अपना स्वयं सहायता समूह बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने अपने ब्लॉक कार्यालय में जाना होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी ग्राम पंचायत में भी हमारे ICRPs आपके पास आते हैं, या ICRPs नहीं आते हैं तो कोई ब्लॉक अधिकारी आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप स्वयं सहायता समूह जो है वो बनाना चाहते हैं। लेकिन किसी कारणवश ऐसे होता है कि कोई ICRP या फिर कोई ब्लॉक अधिकारी जो है वो आपके पास नहीं आ पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, और आप अपना स्वयं सहायता समूह बनाना चाहते हैं। आपने सोच लिया है कि अब हमने भी अपना कोई काम चलाना है, अपना कोई स्वरोजगार चलाना है, तो आप स्वयं सहायता समूह बनाना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप अपने ब्लॉक कार्यालय में चले जाइए। वहां पर आप अपने ब्लॉक अधिकारी से बात कर सकते हैं कि सर, हम जो है वो हम अपना स्वयं सहायता समूह बनाना चाहते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, आप हमें बताइए। ब्लॉक में आपको हर तरह की सहायता दी जाएगी। वहां पर आपको स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया जाएगा और वहां पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपको दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने अपनी और अपने सारे सदस्यों की जानकारी जो है वो उसमें भरनी है। जानकारी हर तरह की हो सकती है, जैसे कि एक सदस्य का नाम, जो आपके समूह का है उसका नाम, उसका आधार नंबर, उसकी एजुकेशन, उसका मोबाइल नंबर, हर तरह की जानकारी जो है वो वहां पर भरी जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपने अपने ब्लॉक कार्यालय में सबमिट करवाना है। लेकिन हाँ, एक और बात भी है, जब आप अपना समूह बनाएंगे तो सभी की सहमति से अपने समूह का एक नाम रख लेना है कि हम अपना स्वयं सहायता समूह जो है वो इस नाम से चलाना चाहते हैं। जब आप अपना एक नाम जो है वो डिसाइड कर लेते हैं तो वो ही नाम आपका आगे चलेगा। जब भी आपका बैंक में खाता खुलेगा तो उसी समूह के नाम से खाता खुलेगा। आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो उसी समूह के नाम से कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ये तो हो गया आपका दूसरा स्टेप कि आपने अपने ब्लॉक कार्यालय में जाना है और वहां पर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। लेकिन उसके बाद एक और बात का भी आपने ध्यान रखना है कि समूह में एक प्रधान और एक सचिव, इसका भी एक सिलेक्शन होता है कि आपने किन महिलाओं को आप प्रधान और सचिव जो है वो नियुक्त करना चाहते हैं। आपके समूह की जो भी कार्यवाही होती है उन्हीं प्रधान और सचिव ही करते हैं। मतलब आपके रजिस्टरों का लेखा जोखा जो है वो हमारे सचिव करते हैं। तो ग्रुप में से कोई ऐसी महिला को सचिव आपने बनाना है जो कि पढ़ी लिखी हो और सारी कार्यवाही को कर सके। उसके बाद हमारा तीसरा काम होता है कि हमने एक अपने ग्रुप की एक मोहर बनवानी है, एक स्टैंप बनवानी है। उस स्टैंप का हमारे सभी कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि आगे जो भी कार्यवाही होगी, मान लीजिए जैसे आपने अपने ग्रुप का बैंक में खाता खुलवाना है तो वो ही स्टैंप लगेगी। जब आपने पैसे कभी निकलवाने हो तो वो ही स्टैंप लगेगी। तो इस स्टैंप का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, आपने ये एक स्टैंप बनवा लेनी है। उसके बाद क्या होता है, जब आपके ये 3 काम हो जाते हैं, आपका ग्रुप बन जाता है, समूह बन जाता है, ब्लॉक कार्यालय में वो रजिस्टर भी हो जाता है, फिर आप मोहर भी बनवा लेते हैं। चौथा हमारा काम होता है कि अब हमने अपने समूह के नाम से बैंक में खाता खुलवाना है। तो बैंक में खाता खोलने के लिए पहले बैंक अधिकारी को एक प्रस्ताव पत्र भेजा जाता है, तभी आपके समूह का जो है वो बैंक खाता खुल जाता है। तो
बैंक में हमने खाता कैसे खुलवाना है और प्रस्ताव में हमने क्या क्या लिखना है और क्या क्या जानकारी देनी है, ये मैं आपको अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको अपने समूह का खाता खुलवाने के लिए बैंक में प्रस्ताव पत्र जो है कैसे लिख पाएंगे और कैसे लिखेंगे आप। और इस तरह से ये जानकारी मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।